नमस्कार। आपके अपने चैनल गुप्ता जी की गपशप में आपका स्वागत है। इसमें हम कल बुधवार 17 सितंबर 2025 को मार्केट की चाल कैसी रह सकती है इसके बारे में अपने विचार आपके साथ शेयर करेंगे। पिछले 8 सेशन मार्केट ने लगातार पहले बढ़त दिखाई थोड़ी थोड़ी करके। सोमवार हल्की सी गिरावट दिखाई। हमने कल के वीडियो में आज के लिए कहा था कि इसको गिरावट नहीं कह सकते, ये थोड़ा रेस्ट किया। अब मार्केट दोनों तरफ चलने के लिए तैयार थी, बड़ी मूव देने के लिए, और बड़ी मूव अब एक बार आ गई। और जो लेवल हमने कहे थे, जिन लेवल के ऊपर निकलने पे तेजी कंफर्म मानी जाएगी, 25,140-50 के ऊपर, पहले 25,110 के ऊपर, फिर 25,140-50 के ऊपर, उसके ऊपर 175, 200, 250, लगभग 250-60 एक अच्छा रजिस्टेंस था। आज 261 का हाई लगा है निफ्टी में, 25,261। फाइनल क्लोजिंग 25,239 आई है, 169 पॉइंट बढ़ के। कल की क्लोजिंग 25,068 थी। आज का लो उसके भी ऊपर रहा, 25,070 का लो है। वैसे देखा जाए निफ्टी की कुल मूवमेंट 191 पॉइंट की थी, 070 कम से कम, ऊपर 261। 25,000 की निफ्टी के लिए मूवमेंट बहुत कम है, फिर भी अच्छी डिसेंट तेजी से बंद हुआ है। अमेरिकन मार्केट लगभग टॉप पे चल रहे हैं। जो फेड का कल डिसीजन आएगा, हमारे यहाँ परसों रिफ्लेक्ट होगा, सुबह पता लगेगा। उस उम्मीद में सोना चांदी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स गिरा है, सब रिकॉर्ड हाइस पे चल रहे हैं तकरीबन। और उस चक्कर में हमारा मार्केट भी इस चीज़ को, जो अमेरिका की ट्रेड नेगोशिएटिंग टीम आई हुई आज रात तक, वो अगले राउंड के लिए बातचीत की ग्राउंड तैयार करेगी। लेकिन इसको पॉजिटिविटी मानते हुए कि अमेरिका का रुख नरम पड़ा है, मार्केट ने आज ये तेजी पकड़ी। और चूंकि आज एक्सपायरी थी, उस दिन जिधर भी मार्केट चले अच्छी मूव देता है। आज चूंकि ऊपर को चला, आधी मूव ऑपरेटर ले जाते, बाकी आधी शॉर्ट कवरिंग में आ जाती। ये बड़ी अच्छी क्लोजिंग है। पहले 139 का हाई बना था फ्राइडे, मंडे को, सोमवार को 138 का हाई बना। 20 के दिन पहले, लगभग 3 हफ्ते पहले 25,153 का हाई बना था। एक हाई को एक बार, दो बार, हाई या लो को ब्रेक करने के लिए 2-3 बार जाती मार्केट, या तो फिर उसको तोड़ देती है अगली बार में, क्योंकि चोट 2-3 पड़ती किसी दीवार पे, दरवाजे पे, उस जगह से टूटने का चांस होता है। या फिर तेजी से वापस आ जाती है, या नीचे गिरती हुई अगर लेवल ना तोड़े तेजी से ऊपर जाती है। ये अब के जब उस लेवल को तोड़ा, फिर शॉर्ट कवरिंग आई और तेजी से मार्केट ने अच्छा डिसेंट मूव दिया। अब आगे क्या करें? देखिए, एक चीज का ध्यान रखें कि FII कभी एक दिन खरीदता है, एक दिन बेचता है। अब DII भी 2,000 नीचे पॉइंट से 3,000 पॉइंट से खरीदते मार्केट को सपोर्ट करते आए हैं। उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करनी है। अगर FII खरीदने पे आएगा, DII बेचने पे भी आ सकते हैं एक बार। ऑपरेटर ने भी इस अनसर्टेन वर्ल्ड का माहौल होता है, उसमें प्रॉफिट बुक करना है। नंबर 3, फेड का डिसीजन अगर आता पॉजिटिव, रेट कट होता है 50 पॉइंट, सही महीने में मार्केट ने उसको पहले ही काउंट किया हुआ है, उससे सरप्राइज नहीं होगा, एक उछाल आएगा, वहां प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर 0.25% आया है, जिसकी संभावना ज़्यादा है, या नहीं आया, मार्केट एकदम टूट सकती है, क्योंकि जो होप बिल्ड हुई है वो काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और लास्ट जो है पॉइंट, अगर 50 पॉइंट का, मतलब आधा % का रेट कट फेड ने दे भी दिया, तब भी ऑपरेटर को जो पहले आया, उसने पहले प्राइजिंग किया हुआ है, नीचे से उठा के लाया मार्केट। जब पब्लिक पॉजिटिव होगी, वो माल काटना शुरू करेगा, ताकि पब्लिक पॉजिटिव हो चुकी है, हर लेवल पे उसका माल अच्छे रेट पे अब्जॉर्ब हो जाए। ये कुछ चीज़ें ध्यान रखें। जो पुराने लोग फंसे हुए हैं जिन डिलीवरी स्टॉक्स में और में, जहाँ जहाँ आपको प्रॉफिट मिल रहा है, बराबरी पे या आसपास रिस्पेक्टेबल छूट रहे हैं, फुल्ली नहीं तो पार्शली प्रॉफिट बुक करते जाए। अब इन लेवल पे खरीदारी थोड़ा संभल के करें। ये हो गया जनरल एक आउटलुक जो हमने बताया। अभी मार्केट का जो लेवल है 25,239 है,
वही 250-60 के बीच एक अच्छी रेजिस्टेंस पॉइंट है। अव्वल तो अगर कोई मार्केट किसी कारण से डाउन खुल गई, फिर इसको पार करेगी तभी तेजी बनेगी, फिर हो सकता है इसको पार भी ना करे। अगर कोई नेशनल इंटरनेशनल इवेंट ऐसी होती है, मार्केट नीचे खुल जाती है, तो हो सकता है इसको पार करे या ना भी करे। लेकिन अगर मार्केट अब नीचे भी आती है 25 से 175 के करीब, वो एक बाइंग लेवल ऑन बाई ऑन डिप्स हो सकता है। 25 से 140-50 के ऊपर बाई ऑन डिप्स है, लेकिन 25 से 140-50 को तोड़ती मार्केट और कोई एक्शन 100 पॉइंट करके दे सकती है। एक चीज ये ध्यान रखें कि ऊपर के लिए अब अगर ये 25-300 से 325, वैसे 310 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, लेकिन आप 25-300 अगर ऊपर निकल जाती है 250-60 के ऊपर, 25-300 से लेकर 325 एक अच्छी रेजिस्टेंस है, फिर 25-375, फिर 25-425, उसके ऊपर फाइनल 25-500 एक तगड़ी है। उसको इस दौर में तो नहीं पार कर पाएगा, कल परसों में, बाकी तो मार्केट है। कहीं से वो रेजिस्टेंस खा के गिरता है तो हो सकता है 150 पॉइंट के बाद संभलता या नहीं, लेकिन एक 175-200 से 175 से 25-200 के बीच में अच्छा बाइंग पॉइंट हो सकता है मार्केट ऑन डिप्स। लेकिन 140-50 का नीचे ध्यान रखें। अगर मार्केट 25 से 140-50 पॉइंट को तोड़ता है तो 25,050 तक आने की संभावना है। अब के उसको तोड़ता है तो 24,950 तक आने की भी संभावना है। उसके बाद तो फिर मार्केट की फर्दर मूव बता पाएगी, इतना एडवांस में बताना मुश्किल है। अभी मार्केट एक मोड़ पे क्रूशियल लेवल पे खड़ा है। प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है, बड़े ऑपरेटर के मन में क्या है, कहाँ प्रॉफिट बुक करता है, ये एडवांस में हम नहीं जज रखते थे, मार्केट की चाल ही बताएगी उसका मूड क्या है। बैंक निफ्टी भी आज 55,147 के करीब बंद हुआ है, 169-70 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है। ऊपर 55,185 का हाई लगाया, नीचे 54,770 का लो लगाया। अब अगर ये निफ्टी बैंक 55,200 के ऊपर निकलता है, 55,300-350 का एक लेवल है, उसके ऊपर 55,500 का लेवल है, फिर 55,600, 55,500-600 के ऊपर में इस झटके में निकलना मुश्किल। अगर निकलेगा फिर 56,000 भी टेस्ट कर सकता है। नीचे के लिए अब के अगर ये 55,000 को तोड़ता है, यानी कि 54,950 को भी तोड़ देता है, तो 54,800-700 ये लेवल बहुत तेजी से नीचे को आ सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट मार्केट एकदम उल्ट चलता है तो बड़ी अनएक्सपेक्टेड मूव दे सकता है। ऊपर की मूव तो माहौल बना ही दिया है, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे आके फिर डिप खा के ऊपर जाएगा। लेकिन जब नीचे आने का मूड हुआ मार्केट का, शायद निकलने का मौका भी ना दे, संभल के ट्रेड करे। लेकिन हम कोई क्वालिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं, ये डिस्क्लेमर हमेशा हम रोज देते हैं, स्क्रीन पे दिखाते हैं। आज शुरू में नहीं कहा, अब कहते हैं। ये केवल एक लर्निंग के लिए वीडियो है, कोई ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।